सदूम की राह पर पैदाइश बाब 18 अब्राहम के खास मुलाकातियों ने खाना खा लिया और आराम कर लिया तो वो अपने सफर पर फिर रवाना होने को तैयार हुए। अब्राहम इन्हें रुखसत करने कुछ दूर तक उनके साथ गया। थोड़ी देर बाद वो एक मकाम पर पहुँचे जहाँ से वो उर्दुन के मैदान में सदूम और अमूरा के 2 शहरों को देख सकते थे। तब खुदा अब्राहम को बताने लगा कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ। उसने कहा, सदूम और अमूरा बुरे और शर्मीर शहर हैं। वहाँ के लोग हर तरह के बुरे और जालिमाना काम करते हैं। वो इतने शरीर हैं कि उनका इलाज सिर्फ ये है कि इन्हें बिल्कुल तबाह और हलाक कर दिया जाए। दोनों फरिश्ते सदूम और अमूरा को खुद देखने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन खुदा अब्राहम से बात करने को ठहरा रहा। अब्राहम नहीं चाहता था कि सदूम को नुकसान पहुँचे। उसे अपने भतीजे को तोए का ख्याल था जो अपने खानदान समेत वहाँ रहता था। चुनांचे उसने खुदा की मिन्नत की कि अपना इरादा बदल ले। उसने खुदा से कहा, यकीन तो सदूम में बुरे लोगों के साथ नेक लोगों को हलाक करना नहीं चाहता, तो सारी दुनिया का मुंसिफ है, बेशक तो ऐसी बेअंसाफी नहीं करेगा। खुदा ने वादा किया कि अगर सदूम में 50 नेक लोग भी होंगे तो मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। अब्राहम ने सोचा हो सकता है कि वहाँ 50 नेक लोग न हों, तो भी खुदा से मिन्नत करता रहा कि शहर को तबाह न कर। खुदा ने कहा कि अगर वहाँ 10 नेक लोग भी हों तो मैं सदूम को बर्बाद नहीं करूंगा। मगर खुदा जानता था कि इस शहर में सिर्फ लोतोए ही एक नेक शख्स है। उसने पहले ही लूत को बचाने का मंसूबा बना लिया था और उसी मकसद से उसने अपने 2 फरिश्तों को भेज दिया था कि इससे मुलाकात करें। अब्राहम अपने खास अलखास मुलाकाती से जुदा हुआ तो ख्यालात में खोया हुआ अपने खेमे को लौटा। लूत का बचा लिया जाना। पैदाइश बाब 19। जिन फरिश्तों ने अब्राहम से मुलाकात की थी जब वो दोनों सदूम में पहुँचे तो शाम हो गई। को तोए शहर के फाटक पर बैठा हुआ था जहाँ शहर का सारा कारोबार होता था। उसने बड़े अदब से आगे बढ़कर उन अजनबियों को सलाम किया और इन्हें अपने घर में ठहरने की दावत दी। वो उसके घर में आए तो लोतोए ने अपने नौकरों को खाना तैयार करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी वो सोने के लिए लेटे भी ना थे कि सदूम शहर के लोग लूत के दरवाजे पर जमा हो गए और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। वो को तोए को गालियां और धमकियां देते हुए कह रहे थे कि अपने मेहमानों को घर से बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ बदफाली करें। लूत ने ऐसा करने से इनकार किया। अब बलवाई उसे धक्के देने और खींचने लगे, मगर फरिश्तों ने उसे पकड़कर दरवाजे के अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इन्होंने लोगों को अंधा कर दिया। चुनांचे वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। फरिश्तों ने लूत से संजीदगी से बात की और उसे बताया, आप हमने खुद देख लिया है कि सदूम के लोग कैसे जालिम और बुरे हैं। उसी वजह से खुदा इस शहर को बिल्कुल तबाह व बर्बाद करने को है। तुम फौरन तैयार हो जाओ, अपने सारे खानदान को भी तैयार करो और इस शहर से निकल जाओ ताकि तुम्हारी जानें बच जाएं। तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी जानें बचाने के लिए भागना पड़ेगा। लूत की बीवी और बेटियां अपनी चीजें समेटने और बांधने लगी तो फरिश्तों ने इनसे कहा, जल्दी करो, मगर वो वक्त जाया कर रही थी। इन्हें अपनी जानों की निस्बत अपनी चीजों की ज्यादा फिक्र थी। इन्होंने बहुत देर लगाई, यहाँ तक कि वो फटने लगी और हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। अब तो फरिश्तों ने सारे खानदान के हाथ पकड़ पकड़ कर इन्हें बाहर निकाला और जल्दी से शहर के बाहर ले गए और पहाड़ों की जानिब जाने वाली सड़क पर रवाना करके कहा, भागो और मुड़कर पीछे ना देखना। अब तो वो जाने बचाने को वाकई भागने लगे, क्योंकि सदूम पर तुलू होता हुआ सूरज खून की तरह सुर्ख नजर आ रहा था। उनके पांव तले की जमीन मिलने लगी।
जलती हुई गंधक और आग सदूम और अमूरा पर बरसने लगी। उनके सांस फूल रहे थे मगर वो हिफाजत की खातिर पहाड़ की तरफ भाग रहे थे, लेकिन लूत की बीवी रुक गई। वो पीछे मुड़कर अपने घर और सदूम में आराम व आसाइश के सामान को देखने लगी। वो जहाँ खड़ी थी वहीं मर गई और नमक का सुतून बन गई।